चलिए प्यारे दोस्तों, इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं। हमको इनइक्वालिटी में क्या पढ़ना है, कैसे सवाल बनाना है, तो देखते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी में हमको साइन को पढ़ना है, साइन समझना है क्या होता है। साइन में एक ग्रेटर देन है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है और इक्वल टू है। इसमें सबसे बड़ा ये होता है ऊपर वाला ग्रेटर देन, उससे छोटा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और सबसे छोटा होता है इक्वल टू। उसी तरीके से यहाँ पर लेस देन सबसे बड़ा होगा इस साइड में, लेस देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू। जो पहले आएगा इसमें से कोई भी ऊपर वाला जो आएगा वो उसका बड़ा होगा। और ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि दोनों के बीच में बाउंड्री वॉल आ जाता है। जैसे कि चाइना का बाउंड्री वॉल बोलते हैं ना, उसी तरह से ये दोनों के बीच में चाइना वाला बाउंड्री वॉल आ जाता है कि इसमें इससे इसमें नहीं जा सकता है। इस दोनों के बीच में नो रिलेशन का होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन होता है। ठीक है। और हमको इनइक्वालिटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। पहले सुनिए, सबसे पहले हमको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। उस कंक्लूजन को पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद जो उसका फाइनली साइन आता है उसको हम चेक करते हैं, क्या मेरे है ये इसमें, यदि रहता है तो ट्रू होगा, नहीं रहेगा नॉट ट्रू होगा। ठीक है। वही हम देखते हैं कि एम से हमको आर जाना है, इसका इक्वलिटी हमको चेक करना है, कहाँ तक इक्वलिटी है। तो हमको एम से आर चेक करने के लिए सबसे पहले एम से एन जाना पड़ेगा, एन से आर जाना पड़ेगा। तो एम से एन जाने के लिए हमको ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसके बाद ग्रेटर देन है। इसमें बड़ा कौन हुआ, ग्रेटर देन होगा, इसलिए क्या होगा, सही हो गया। कंक्लूजन क्या है, सही है। दूसरा हम चेक करते हैं एन से एस जाना है। एन से एस जाने के लिए, एन से एस जाने के लिए हमको सबसे पहले एन से आर जाना पड़ेगा, आर से एस जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमको जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। इसमें ग्रेटर देन आ गया और इक्वल टू आ गया, दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है इसमें, यहाँ पे कंक्लूजन में है। देखिए एन से एस में क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है। ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगा, इसका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा इसका। ठीक है। उस तरह से हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ नहीं, इनइक्वालिटी एक नंबर पक्का, रेलवे और एसएससी के लिए एक नंबर पक्का फिक्स है। सबसे पहले हमको दो ही चीज हमको ध्यान में रखना है कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू और उसके बाद इक्वल टू। उसी तरह से लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में सबसे बड़ा कौन होगा, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मेरा दिया हुआ क्वेश्चन है, जेड लेस देन इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। लिखिए भाई, एक्स लेस देन पी एस। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा दिया हुआ है और इसका कंक्लूजन देखिए भाई, कंक्लूजन क्या है, एक नंबर का कंक्लूजन है y लेस देन इक्वल टू p, दूसरा है x लेस देन s, तीसरा है z लेस देन p। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम दो बातों पर हमको ध्यान बहुत जरूरी है।